मैम, जैसे कि ये मोदी जी ने एनआरसी और सीए का मुद्दा उठाया था और उसमें लोगों को लाने की बात किया था, और आज हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, फिर भी उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन मोदी जी इस पर कोई बात नहीं करते। तो इसको आप किस तरीके की राजनीति बोलोगे और आपका इसमें क्या संदर्भ रहेगा? एक तरह से ना ये अभी हमको सीएनआरसी का पूरा मतलब भी समझ में आ रहा है कि जब आप ये कहते हैं मतलब जो विरोध था वो और प्रखर हो रहा है, क्योंकि जो कानून है वो कह रहा था कि हम सिर्फ हिंदू जो नॉन मुस्लिम है वो माइनॉरिटीज़ को ही लाएंगे इन देशों से। आज एकदम क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ खतरे में हो सकती है, हर इंसान खतरे में हो सकता है किसी भी देश में। आज की तारीख में अफ़गानिस्तान में ये नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ खतरे में है, मुसलमान लोग भी खतरे में हैं। जिस तरीके से वो भाग रहे हैं ट्रेन से, एरोप्लेन से लटक कर गिर कर मर रहे हैं, वो हमको दिखा रहा है कि वहाँ के मुसलमान पॉपुलेशन भी खतरे में हो सकती है। तो ये बिल्कुल जो कानून बना था एकदम ही गलत साबित हो रहा है आज कि आप अगर एक ह्यूमन राइट्स में मानने वाला देश है, एक इंटरनेशनल कोड में मानने वाला देश है, तो आपको ये कहना चाहिए कि हमारे नेबरिंग देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में किसी पर भी आपदा विपदा आएगी तो हमारा देश उनके लिए खुला है। इसको धर्म आधारित बनाना ये बहुत गलत है। यही बात लेकर सारे प्रोटेस्ट हुए थे और आज वो प्रोटेस्ट का और महत्व समझ में आ रहा है। और ये सरकार जो आप कह रहे हैं मोदी जी के नाम से, जिसके भी नाम से, सरकार जो लाना चाह रही है उसकी मंशा भी स्पष्ट हो गई। मैम, जैसे कि कहा गया है कि इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, और हम देखते हैं कि पुलवामा का जब अटैक हुआ, जब पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक होता है तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन ये तो एकदम स्पष्ट है कि वहाँ पर भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में। तो उनको नहीं लाने के पीछे ऐसी गंदी राजनीति का क्या एडवांस होगा, क्या इसका बेनिफिट होगा? जो इंडियन लोग उनको तो लेकर आए हैं, लेकिन हमारा मुद्दा, और शायद तीसरा ने पहले भी कहा कि क्या हमको जो शांति चाहिए वो लड़ाई के जरिए आ सकती है? युद्ध के जरिए कभी शांति आई है देश में? कहीं नहीं आई दुनिया में। तो युद्ध आर्मी के द्वारा शांति नहीं आ सकती। 20 साल का जो यूएस का अनुभव है, जो यूएस वहाँ पर लड़ाई करने गया अफगानिस्तान में और वो कह रहे हैं कि शांति बहाल कर दी, दिख रहा है नहीं की। तो आर्मी से हमारी अपेक्षा नहीं है, हमारी अपेक्षा एक राजनीतिक बोलचाल से, बातचीत से है कि आप दबाव डालिए। बाकी के देशों का एक राजनीतिक दबाव हो सकता है, सिर्फ आर्मी का दबाव नहीं होता है। आपके मुद्दे को लेकर आप क्या करना चाहोगे? बड़ा मुद्दा है। नहीं। आज के मुद्दे पे आज आप मुंबई प्रेस क्लब में जो प्रोग्राम हुए उस मुद्दे पे चर्चा होगी। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ। आपका तो पहले धन्यवाद कि आप खुद आके यहाँ पे लोगों के हित की बातें किए और आप लोगों के विचार अति उत्तम होने के कारण आप लोग की जगह है, तो आप अपने विचार रखिए ताकि हमारी जनता को पता चले। तो हम दोबारा दोहराएंगे जो हमने पहले हमारे साथी और हमने दोहराया था। ये तो हमने आज जो प्रेस मीट यहाँ पे बुलाई है सामूहिक तौर पे, इसमें संध्या गोखले जी, हसीना खान जी, सायरा जी, शैनिका शाह जी और मैं तीसरा सतवर, साथ में हम लोग 5 और 6 अलग अलग संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं। नारी संगठन, मानवाधिकार संगठन। और ये जो हम यहाँ पे हैं वो एक राष्ट्रीय कॉल की हम एक साठगांठ है। मतलब दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस तरह, अहमदाबाद में भी हो रहे हैं, कई दूसरे शहरों में भी हुआ। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि गए हफ्ते में हम लोग मिले थे और मिल के हमने एक मीटिंग पे डिसाइड किया था कि हम लोग जो जानते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में 20, 25, 30 सालों से हमारी कुछ वहाँ से हमारे संबंध भी है वहाँ के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ, स्त्री अधिकार कार्यकर्ता के साथ। और जो मतलब 15 अगस्त से मतलब वो आने वाला था, वो उसमें जो हो रहा है वो हमारे हिसाब से एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। मतलब जिस तरह एक वर्ल्ड पावर, यूएस वर्ल्ड पावर ने पहले तो 2001 में जिस तरह हमला किया, जैसे कहा गया कि जो 9/11 में टावर गिराए गए वो ज़रूर एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थी, इनके पीछे आप जाइए, वो क्रिमिनल के पीछे आप जाइए, मगर वो एक बहाना बनाकर एक पूरे देश को एक हमलावर करना और उसमें आपके वहाँ पे सेना भेजना। आप खुद अभी कह रहे हैं कि हमारे इतने सोल्जर्स गए वगैरह, हमने $3 ट्रिलियन खर्चा किया, मगर किसने आपको नहीं कहा था ये करने के लिए? उसामा बिन लादेन जब मिले आपको तो एबोटाबाद में मिले ना, वो तो पाकिस्तान में थे, वो तो अफगानिस्तान में नहीं थे।
तो ये पूरी एक राजनीति थी, जियोपॉलिटिकल राजनीति, क्योंकि अफगानिस्तान पे कब्जा करना अमेरिका का, उसके पहले रूस का, वो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल है। क्योंकि अब जैसे कहा गया, अफगानिस्तान पे बहुत सारे रिसोर्सेज है और वो चाहते हैं वो रिसोर्सेज पे जनता आवाम को अलग करके वो रिसोर्सेज पे कब्जा करें। तो हमारा सबसे पहले ये आज कहने का मतलब है कि आज आगे चल के जो भी होगा, क्योंकि अभी जो हो गया, आगे चल के चाहे हमारा देश हो कि बाकी देश हो, अफगानिस्तान आपकी आवाम और जनता को सामने रखते हुए जो भी अगले कदम रखे, सिर्फ हमारा इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में हम नहीं कहते इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, मगर साथ साथ वहाँ की आवाम और जनता का इंटरेस्ट दिमाग में रखते हुए कौन सी ताकतों को श्रेय देना चाहिए, कौन से को नहीं देना चाहिए, क्या वहाँ इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं, कि हथियार की बने ही राजनीति होगी, ये सब बहुत ही तीखे सवाल है। और जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का मामला है, जहाँ तक रेफ्यूजी स्टेटस का मामला है, हम अभी भी निषेध करते हैं कि हमारी सरकार ने 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन को नहीं साइन किया है, 1967 का प्रोटोकॉल नहीं साइन किया है, मगर बाकी देशों को चाहे तिब्बत हो वगैरह आपने रेफ्यूजीज लिए हैं। तो उसी खुले दिन और मन से अब अफगान से भी जो भी रेफ्यूजी आए, चाहे कोई भी वो मज़हब या कोई भी सोच विचारधारा के हो, उनको हम आपको रेफ्यूजी स्टेटस देना चाहिए। भारत के अंदर जो भी अफगानी लोग रह रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या बाकी प्रोफेशनल्स हो, उनको भी वीज़ा एक्सटेंशन या जो भी कागज़ पट्टी करनी चाहिए। और सबसे महत्व की चीज़, या ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट, कि ये अफगानिस्तान के और तालिबान के मसले, क्योंकि हमें कोई दो राय नहीं हमारे बीच में कि तालिबान किस तरह की ताकत है, मगर वो एक बहाना बना करके हमारे यहाँ पे भारत मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर गंदी नफरत भरी राजनीति आप न चलाएं, ये हमारी। थैंक यू वेरी मच।